मैं राम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल प्राइवेसी सेटिंग के बारे में कि गूगल प्राइवेसी सेटिंग क्या है और इसको क्यों करना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों जैसे हम कुछ भी गूगल पर जाते हैं सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारा डेटा काफ़ी सारा जो है ऑनलाइन रहता है और अचानक से लाइट चली जाए या फिर आपका सिस्टम हो जाए शट डाउन, तो इस हालात में आपका जहाँ से भी वहाँ से बैकअप बना तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वेब ब्राउजर की सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों वेब ब्राउजर की सेटिंग करनी जरूरी है या फिर क्रोम की जो है गूगल की प्राइवेसी सेटिंग करनी क्यों जरूरी है। तो मान लीजिए दोस्तों मैंने ये जो है गूगल क्रोम खोल दिया है और यहाँ पर हमें जो है कुछ काम करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ईमेल पे कोई काम करना है। जीमेल का जो हमारा सर्विस है गूगल का वो हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमें जो है ईमेल का काम है कोई भी ज़रूरी और हमें जो है यहाँ पर इसको ओपन करके देखना है कि भाई हमारे ईमेल में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे डिटेल के लिए कुछ और मान लीजिए कि हम जो है एसबीआई पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एसबीआई पे। तो यहाँ पर सर्च करेंगे एसबीआई ऑनलाइन। ये देखिए हमने जो है ये एसबीआई का नेट बैंकिंग ओपन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि काइंडली क्लियर योर ब्राउजर क्रेज एंड कुकीज इफ़ दिस पेज इज डिस्प्ले फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम ये खोलकर इस पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा हमने कुछ और भी ओपन कर दिया है, जैसे गूगल डॉक्स हो गया जिस पे हम काम करते हैं। यहाँ पे गूगल डॉक लिखते हैं। चलिए मान लीजिए कि जो है हमने ये गूगल डॉक जो है यूज कर रहे हैं अपना ऑनलाइन और कुछ काम कर रहे हैं, इस पर जो है कुछ भी लिख रहे हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए नॉर्मल वेब ब्राउजर की सेटिंग में क्या होता है कि हमारा जो मान लीजिए इस पर काम कर रहे हैं अचानक से या फिर लाइट चली गई या फिर यदि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई या फिर किसी कारण से आपको जो है सिस्टम को स्लीप मोड में रखना पड़ा, तो क्या होगा ऐसे जो है तुरंत ऐसे कट करने के बाद ये दोबारा या फिर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक जो है गूगल का होम पेज आ जाएगा। तो ये होता है इसका ये नॉर्मल होता है। अब हम जो है वेब ब्राउज़र की सेटिंग करेंगे या फिर जो है गूगल की प्राइवेसी सेटिंग करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। ये जो जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर आपको जो है यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जो है सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो है सेटिंग आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरह इसको स्क्रॉल करना है, ऐसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन स्टार्टअप। ठीक है, लिखा हुआ ऑन स्टार्टअप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ओपन द न्यू टैब को यहाँ पर डिसेबल कर देना है और कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ इस पर इनेबल कर देना है। अब दोस्तों हम चलते हैं देखते हैं क्या होता है। ये सेटिंग हमने कर दी है, इसको बैक चले जाते हैं। चलिए हम बैक चले आए। अब मान लीजिए हम इस पर कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जो है अपना बैंक का काम एसबीआई बैंकिंग का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एसबीआई का ही हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए हम दोस्तों गूगल डॉक्स का जो है काम करते हैं तो गूगल डॉक्स जो है हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। चलिए ये हम जो है इसको ओपन कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए ये जो हम इस पे काम कर रहे हैं एसबीआई ऑनलाइन का पर्सनल बैंकिंग कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर मान लीजिए हम एक काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर ये गूगल डॉक्स का काम कर रहे हैं, ये हमारा आर्टिकल इस पे काम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको कट कर दिया। दोस्तों मान लीजिए अब जो है हम इसको दोबारा उसको ओपन करेंगे। मान लीजिए इसको दोबारा हम जो है इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, हमारा जहाँ पर हमने काम रोका था यहाँ से हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग प्रो टिप्स वगैरह यहाँ पर हमने काम किया था, तो ये सारा का सारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमने इसको बंद किया था। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है जब भी हम इसको वेब ब्राउज़र की सेटिंग करते हैं या फिर गूगल प्राइवेसी सेटिंग करते हैं तो हमारा जो भी हमारा टास्क होता है वो हम इसका यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं या फिर सिस्टम किसी वजह से इसको हम बंद नहीं करते हैं, इसको सिस्टम किसी वजह से जो है बंद हो गया तो हमारा टास्क वहीं से शुरू होगा। तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है हमारे गूगल की प्राइवेसी सेटिंग करने से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से आप सभी जो है वेब ब्राउज़र की सेटिंग करना या फिर गूगल की प्राइवेसी सेटिंग करना सीख गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।